अंगद जी ने कहा, जब सब कोई विदा हो गए, सबको प्रभु ने विदा किया, तो बोले कि हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, सुनो सर्वज्ञ, कृपा सुख सिंधो, आदि ने दया कर आरते बंधो, मरती बेरे नाथ मोहि बाले, अब गयो तुम्हारे को छे घाली। अंगद जी ने कहा कि हे प्रभु, कृपा और सुख के समुद्र, हे दिनों पर दया करने वाले, सुनिए, मरते समय मेरे पिता बलि मुझे आपकी गोद में डाल गया था। देखिए, यहाँ पर एक बड़ा मार्मिक प्रसंग छिपा है कि संसार भले ही बाली को पापी कही, अधर्मी कही, प्रभु ने उन्हें अपने हाथों से उद्धार किया है, लेकिन श्री रामचरितमानस में बाली का पिता कोई सीरियल नामों में सबसे ऊपर लिखा जाता है कि बाली ही संसार में एक वैसे पिता हुआ जिन्हें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मरते समय प्रभु उसके सामने रहें खड़े और अपने पुत्र अंगद का हाथ श्री राम जी के हाथ में थमाया है। संसार के पिता अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए धन संपत्ति, रुपये पैसे, हीरे जवाहरात क्या से क्या नहीं देते हैं, लेकिन बाली एक ऐसा पिता हुआ जो अपने पुत्र के हाथ परमात्मा के हाथों में सौंप करके संसार से विदा लिया है। अतः बाली बोला कि हे भक्तों के हितकारी, अपना असरण शरण विशरद बात याद करके मुझे त्यागिए नहीं। मैं तो स्वामी, गुरु, पिता और माता सब कुछ आप ही है। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहां जाऊं? पिता ने आपके गोद में मुझे डाला था। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए, प्रभु आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है? हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से ही हीन बालक तथा दिन सेवक को शरण मिले। मैं घर की सब नीची से नीची सेवा करूंगा और आपके चरण कमलों को देख देख कर भवसागर से तर जाऊंगा। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले, हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। नाथ, अब यह न कहिए कि तू घर जा। अंगद के विनम्र वचन सुनकर करुणा की सीमा प्रभु श्री राम जी ने उनको उठाकर हृदय से लगा लिया। प्रभु के नेत्र कमल में प्रेम आंसुओं को झुलवा रहा है। तब भगवान ने अपने हृदय की माला, वस्त्र और मणि, रत्नों के आभूषण बाली पुत्र अंगद को पहनाकर बहुत प्रकार से समझाकर उनकी विदाई की है। इस प्रकार कहते हैं कि भक्त की करनी को याद करके भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी और लक्ष्मण जी से उनको पहुंचाने चले। अंगद के हृदय में थोड़ा प्रेम नहीं है, अर्थात बहुत अधिक प्रेम है। वो फिर फिर कर श्री राम जी की ओर देखते हैं और बार बार दंडवत करते हैं। कहने का तात्पर्य कि जो जितना प्रभु के निकट रहता है, मन में ऐसा आता है कि श्री राम जी मुझे रहने को कह देते। वो श्री राम जी के देखने की, बोलने की, चलने की, हंसकर मिलने की रीति को याद कर करके सोचते हैं, दुखी होते हैं, किंतु प्रभु का रुख देखकर प्रभु से विनय वचन कहकर तथा हृदय में चरण कमलों को रखकर वे चले।
अत्यंत आदर के साथ सब बानरों को पहुंचाकर भाइयों सहित भरत जी लौट आए। तब हनुमान जी ने सूर्य के चरण पकड़कर अनेक प्रकार से विनती की, कहा, हे देव, 10 दिन श्री रघुनाथ जी की चरण सेवा करके फिर मैं आपके चरण का दर्शन करूंगा। सुग्रीव ने कहा, हे पूर्ण कुमार, तुम पुण्य की राशि हो जो भगवान तुमको अपनी सेवा में रख लिया। जाकर कृपाधाम श्री राम जी की सेवा करो। सब बानर ऐसा कहकर तुरंत चल पड़े। अंगद ने कहा, हे हनुमान सुनो, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, प्रभु मेरी दंडवत कहना और श्री रघुनाथ जी को बार बार मेरी याद कराते रहना। ऐसा कहकर बाली पुत्र अंगद चले। तब हनुमान जी लौट आए। अब आकर प्रभु से उनका प्रेम वर्णन किया। उसे सुनकर भगवान प्रेम मग्न हो गए। हनुमान जी प्रभु के चरणों में सेवा के लिए रुक गए। इस प्रकार कथा कहते कहते कागभूषण जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, श्री राम जी का चित्त वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल है। तब कहिए वो किसकी समझ में आ सकता। इस प्रकार गरुड़ जी महाराज को कागभूषण जी हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं उत्तरकांड में। फिर कृपालु श्री राम जी ने निषाद को बुलाया, यानी बारी बारी से सबको मन अनुसार दान दिया, सेवा किया, प्रेम से उन्हें विदा किया। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शोक है, न रोग ही सताता है। इस प्रकार राम राज्य में क्या श्री रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए। उनके सारे शोक जाते रहे, कोई किसी से वैर नहीं करता। श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सबकी विषमता मिट गई। राम राज्य में दैविक और भौतिकता किसी को नहीं बयान किया। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति मर्यादा में तत्पर रहकर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। दैविक भौतिकता पा राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहीं परस्पर प्रीति अचल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। प्रेम से